डू यू नो विच इज द बिगेस्ट रिस्क टू योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी और फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी? क्या आपको पता है कौन सी ऐसी सबसे बड़ी रिस्क है जो आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी और फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी को एक हॉल्ट दे सकती है? वो है टैक्स। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टैक्स टैक्स के बारे में। 15 मिनट का वीडियो है, सो आप पूरा देखिए। और सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने के टाइम पे आपके जो भी पॉलिटिकल व्यूज है वो बीच में मत लाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फाइनेंशियल लाइफ के रिगार्डिंग। सो रैशनल होके ये वीडियो देखिए, ऐसा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। सो टॉपिक का नाम है द फ्यूचर ऑफ टैक्स प्लानिंग अनलिस्टेड। सो एंड ऑफ द वीडियो तक आपको एक अवेयरनेस आ जाएगा कि जो हम टैक्स भर रहे हैं वो कितना प्यूनिटिव है। प्यूनिटिव टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, प्यूनिटिव मतलब सिंपल भाषा में कितना पनिशेबल है। सो ऐसा क्यों है, प्यूनिटिव टैक्स स्ट्रक्चर क्यों है, तो आपको समझना पड़ेगा। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली। सो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो अर्निंग कर सकती है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अर्निंग कर सकती है, ऐसी 70 करोड़ पॉपुलेशन है। उसमें से सिर्फ 8 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं। ऐसा क्यों है? वेरियस रीजंस है। अनएम्प्लॉयमेंट है, टैक्स के ब्रैकेट में उनका नहीं आता है, कोई चोरी ही कर लेते हैं, ऐसे होके सिर्फ 8 करोड़ लोगों के ऊपर पूरा बर्डन आता है टैक्स का, जो कि रियलिटी ऑफ इंडिया है। लास्ट 15-20 सालों में ये नंबर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, लेकिन कंपेयर टू इंडियाज पॉपुलेशन वो आज भी कम है। इसका परिणाम है कि हमारे ऊपर टैक्स का बर्डन ज्यादा आता है, जो आपके और मेरे जैसे लोग टैक्स भरते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप देखोगे आज तो कॉरपोरेट पे लेस टैक्स देन इंडिविजुअल्स। ये रियलिटी है आज की। अब ये रैशनल माइंडसेट से सोचिए आप कि ये गलत है। बिटवीन 2002 से लेके 2012, ये 10 साल के पीरियड में कॉरपोरेट टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया और इंडिविजुअल टैक्स वो रेट से नहीं बढ़ा। सो इसका परिणाम क्या हुआ? इक्विटी मार्केट्स तो बहुत अच्छे चले बिटवीन 2003 से 2007, एक्सेप्ट फॉर दैट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इकोनॉमी भी बहुत अच्छी चली। आप जस्ट सोचिए 2002 में आपका और आपके फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस क्या था, और 2012 के बाद आपका फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस क्या हुआ। उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, क्योंकि कॉरपोरेट टैक्स ज्यादा था कलेक्शन इंडियन गवर्नमेंट का। सो कॉरपोरेट टैक्स भरती थी, उसके ऊपर इकोनॉमी चलती थी, और इंडिविजुअल्स के ऊपर टैक्स का बर्डन कम था। लेकिन ये एग्जैक्टली अपोजिट हुआ है आज के टाइम पे। सो इक्विटी मार्केट्स तो ऊपर जा रहे हैं। इक्विटी मार्केट्स क्यों ऊपर जा रहे हैं? क्योंकि कॉरपोरेट जो कम टैक्स भर रहे हैं वो उनके प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो ऑटोमेटिकली स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो इसके वजह से इक्विटी मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमारे और आपके ऊपर बड़ा टैक्स का बर्डन है। सो हम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। आपने देखा होगा लास्ट 2 साल में भले मार्केट बहुत एक्सपोनेंशियली ऊपर गया है, आपका इनकम भी बहुत बढ़ चुका होगा, लेकिन टैक्स बर्डन भी बढ़ा है। सो ये है आज की रियलिटी। कॉर्पोरेट पे लेस टैक्स देन इंडिविजुअल्स, ये रियलिटी है, इसको कुछ कर नहीं सकते, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट मिसयूज करती है टैक्स का। अभी इसमें पॉलिटिकल व्यूज आपके मत बीच में लाइए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मिसयूज तो होता है। इंडिया में आपने देखा होगा मॉन्यूमेंट बिल्डिंग होता है, फिर उसके ऊपर स्टोरियां छपती है कि मॉन्यूमेंट से कैसे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये टूरिज्म वगैरह की जो स्टोरी, मतलब जो भी हेडलाइन मैनेज होती है मीडिया में या न्यूज़पेपर्स में या सोशल मीडिया में, उसके ऊपर मत जाइए, रैशनली सोचिए। ये जो मॉन्यूमेंट्स के ऊपर वगैरह खर्चा करते हैं एक्चुअली गवर्नमेंट, वो किसके ऊपर खर्चा करना चाहिए? एजुकेशन के ऊपर, जहां से रियल वैल्यू एडिशन हो इकोनॉमी में, या फिर हेल्थ केयर जिससे रियल वैल्यू एडिशन हो इकोनॉमी में, या फिर प्लांट लगाने में, ऐसे जहां से रियल वैल्यू एडिशन हो, ऐसी चीजों में गवर्नमेंट लगाना चाहिए। लेकिन उनके कंपल्शंस है, उनको वापस जीत के आना है। आज के लास्ट 5-10 साल में आपने देखा होगा, अगर आप इलेक्शन नहीं जीतोगे तो जेल जाओगे, ऐसा सब चालू है। सो पॉलिटिक्स में मत जाइए, रैशनली देखिए। सो मॉन्यूमेंट बिल्डिंग करती है, फ्रीबीज देती है अपने वोट शेयर को। जैसे अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, सो जस्ट 6 महीना पहले लाड़की बहन योजना लॉन्च हुई, जिसमें 1,500 रुपए डाले गए हर महिला के अकाउंट में, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 करोड़
महाराष्ट्र में जो नॉन वर्किंग वुमेन्स है उनके अकाउंट में 1,500 रुपये डाले गए। मैं इसको मानता हूँ बहुत अच्छा ये था, स्टेप था टुवर्ड्स इकोनॉमी अच्छी करने के लिए, कंजम्पशन वापस लाने के लिए। मुद्दा ये है कि लोकसभा में जो पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में है उसको लॉस का सामना करना पड़ा महाराष्ट्र में। तुरंत ये लाड़की बहन योजना आई। मुद्दा ये है कि एक्चुअली ये लानी चाहिए थी लास्ट 3-4 साल पहले, लेकिन वो इलेक्शन जीतने के लिए लाई। जो इंटेंशन है, हर एक गवर्नमेंट का यही इंटेंशन है कि जो स्कीम लाएंगे उससे उनको पॉलिटिकल बेनिफिट्स होने चाहिए। लॉन्ग टर्म में किसका फायदा होगा ये कोई भी गवर्नमेंट नहीं सोचती है। ये रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अनअवेयरनेस ऑफ टैक्स पेयर। अब ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, क्या हम ये हमारे गवर्नमेंट से, कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, जो भी गवर्नमेंट में है उनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या वोटिंग करने के टाइम पे कि क्वालिटी एजुकेशन फैसिलिटी है क्या? आज मैं और आप बहुत ज्यादा टैक्स भरते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के माध्यम से, लेकिन क्या आपके और मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं क्या? ये आपको खुद को क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में। हालांकि मेरा बेटा मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही जाता है, उसके रीजंस अलग हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट स्कूल में आप डालोगे आपके बेटे को? सो गवर्नमेंट को ये पूछना चाहिए। हेल्थ केयर सर्विसेज, इंडिया में हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी है, लेकिन गवर्नमेंट की हेल्थ केयर सर्विसेज क्या अच्छी है? ये आपको पूछना पड़ेगा। अगर टैक्स हम भरते हैं तो उसके हम उसको हमारा हमको आउटपुट मिलना चाहिए। नो सोशल सिक्योरिटी, आपको और मुझे कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है आफ्टर रिटायरमेंट। आप क्या करने वाले हो आपको ही डिसाइड करना है, मैं क्या करने वाला हूँ मुझे ही डिसाइड करना है। सो गवर्नमेंट इतना टैक्स लेती है, ह्यूमंगस टैक्स है। मतलब अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो 35% टैक्स प्लस 18% जीएसटी आप भरते हो हर चीज के ऊपर। सो हमें और आपको ये पूछना चाहिए, लेकिन हम पूछते नहीं हैं क्योंकि अनअवेयर है इस चीजों के बारे में। जीएसटी बर्डन, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंट स्टोरी है लास्ट वीकेंड की, जिसमें गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी मीडिया में कि सॉल्टेड अगर पॉपकॉर्न रहेगा तो उसके ऊपर 5% जीएसटी, 12% होगा तो ब्रांडेड होगा तो 12% जीएसटी, कार्मल फ्लेवर का होगा तो 18% जीएसटी। सो आप जस्ट सोचिए, एकदम रैशनल दिमाग से आप सोचिए, पॉलिटिकल व्यूज साइड में रख दीजिए। ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने में मीडिया ने क्यों लाया है, मीडिया में क्यों लाया है? सो थोड़ा सा मैंने इसका स्टडी किया तो एक्चुअली ये 18% जीएसटी लगा के गवर्नमेंट कितना कमाने वाली है पॉपकॉर्न के ऊपर, तो एस्टिमेटेड है 60 करोड़ रुपीस का जीएसटी कलेक्ट करेगी तो 18% करने के वजह से। सो सोचिए, मंथली जो कलेक्शन है इंडियन गवर्नमेंट का 1,80,000 करोड़ के आसपास है जीएसटी का, उसमें से 60 करोड़ के लिए इतनी मीडिया मैनेज की गई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि लास्ट वीकेंड में सब सोशल मीडिया पे यही चालू है। जो सरकारी पक्ष के लोग हैं वो डिफेंड कर रहे हैं, सरकार के अगेंस्ट है वो इसके ऊपर बैश कर रहे हैं। सो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये चीजें हैं। सो जीएसटी ये कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो आपको और मुझे समझ में नहीं आता है, सो हम इसके ऊपर बात नहीं करते क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। सो बॉटम लाइन क्या है, व्हाई इट मैटर्स, आपको समझना पड़ेगा क्यों मैटर करता है ये चीजें। क्योंकि वी आर पेइंग विदाउट एनी वैल्यू एडिशन। अगर आईआईटी का जैसा स्टेटस है या बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज का जैसा स्टेटस है जहाँ पे एक्सपेंसिव है बहुत, जैसे मुंबई में समझ लीजिए फॉर एग्जांपल रिच लोगों के बच्चे लोग धीरूभाई अंबानी स्कूल में या अंबानी नीता अंबानी स्कूल में जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको वैल्यू एडिशन मिलता है। वैसे ही क्वालिटी का एजुकेशन अगर हमें गवर्नमेंट दे सकती है तो हमें टैक्स भरने कोई प्रॉब्लम नहीं होगा या पनिशमेंट नहीं लगेगा। सेम हेल्थ केयर सर्विसेज आज मुंबई में आप देखोगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाओगे, 3-4 दिन भी एडमिट हो गए छोटे से कोई बीमारी के लिए तो बड़ा 6-7 लाख का बिल आ जाता है। यही फैसिलिटी अगर हर एक आदमी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे तो हमें टैक्स भरना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पनिशमेंट नहीं लगेगा। सो हम जो टैक्स भर रहे हैं वो विदाउट वैल्यू एडिशन है। सो इसके ऊपर सरकारी पक्ष वाले लोग हम शायद, मुझे पता नहीं अभी, कमेंट्स में आ जाएंगे कि आर्मी के ऊपर इतना खर्चा होता है, इसके ऊपर होता है।
तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या हम गवर्नमेंट से उसका ऑडिट मांगते हैं कि हमने इतना टैक्स दिया तो उसका आपने क्या खर्चा किया। सो वैल्यू एडिशन होना चाहिए। एबिलिटी टू क्वेश्चन हमारी, हम क्वेश्चन नहीं करते, हम जो वोटिंग करते हैं वो सब हर एक का अलग अलग है। इंडिया में प्रॉब्लम है कि जात पे के ऊपर होता है, रिलीजन के ऊपर होता है। सो मुद्दा है एंड ऑफ द डे आपको आफ्टर एज ऑफ 60 रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं मिलने वाला है गवर्नमेंट से, आपको खुद को करना है। आपके बच्चों के एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपको पैसा जमा करना है। सो जो हम टैक्स भर रहे हैं उसका क्वेश्चन हमें करना चाहिए। सो व्हाई इट मैटर्स बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट वैल्यू एडिंग इनफ। इट इज द बिगेस्ट लीकेज फ्रॉम योर वेल्थ। आपको समझना पड़ेगा, आपके और मेरे हाथ में नहीं है टैक्स का रेट कितना होगा। अभी जैसे जुलाई के महीने में नई गवर्नमेंट आई, वैसे ही उन्होंने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टिंकरिंग किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया। लास्ट बजट में उन्होंने जो डेट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट था वो निकाल दिया। 2018 में इक्विटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लाया। सो आपका और मेरा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल। सो ये जो सब जो टैक्स आप भरने वाले हो या भर रहे हो, ये लीकेज है आपके पॉट को, फाइनेंशियल वेल्थ के पॉट को लीकेज है, जो आप डायरेक्टली विदाउट नोइंग आप उसको नहीं कुछ कर सकते हो। सो कॉन्शियसली कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जिसके बारे में मैं बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनअवेयर अबाउट दिस। सो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ट्रस्ट मी। एक एग्जांपल देता हूं मैं। इंडिया में जो टोल टैक्स है, टोल मतलब रोड के ऊपर टोल, दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव टोल हम भरते हैं। अराउंड 2 रुपी, 2.30 रुपीज पर किलोमीटर, अगर मेरे आंकड़े सही है तो। मुंबई में तो ये बहुत ही ज्यादा है, मतलब मुंबई के जो कनेक्टेड रोड्स है उसमें। सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अटल सेतु एक 25 किलोमीटर्स का पैच हुआ है, जबरदस्त है। मतलब कंस्ट्रक्शन है, कोई ट्रैफिक नहीं होता है, और 100 के स्पीड में 25 किलोमीटर गाड़ी चलती है, और आपका पेट्रोल का पैसा बचता है, गाड़ी एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो जाता है, गाड़ी के टायर बचते हैं, सब ठीक है। 250 रुपए का टोल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ऐसा आता है जैसे ही वो जो ब्रिज है वो क्रॉस किया, उसके बाद जो रोड की कंडीशन है वहां पे एक प्रॉब्लम आता है। सो हम जब भी कार खरीदी करते हैं तो 50% हम टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं और रोड टैक्स भरते हैं। फिर हम उसके ऊपर एडिशन टोल टैक्स भरते हैं, जो दुनिया में सबसे हाईएस्ट है, लेकिन रोड की कंडीशन वैसे नहीं है। सो हम अनअवेयर है इस चीजों के ऊपर, ड्यू टू डिस्ट्रैक्शंस है या फिर मीडिया मैनेजमेंट है उसके वजह से। लेकिन हमें अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप रिस्पॉन्सिबल हो आपके बच्चे के क्वालिटी एजुकेशन के लिए, आपके फैमिली के हेल्थ के लिए, आपके फाइनेंशियल सोशल सिक्योरिटी के लिए पोस्ट रिटायरमेंट। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो इसके ऊपर मैं एक वेबिनार करने वाला हूँ, फ्री वेबिनार है, उसका नाम है स्टॉप ब्लीडिंग वेल्थ, द थ्री हिडन फाइनेंशियल ट्रैप्स मोस्ट फैमिली ओवरलुक। सो उसके बारे में एक फाइनेंशियल ट्रैप है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आज बताया, क्योंकि लाइफस्टाइल में जैसे ही आप खर्चा करना लगोगे आपका टैक्स का बर्डन बढ़ेगा। सो ये वन ऑफ द ट्रैप्स है जो मैंने बात किया उसके ऊपर। सो ये फ्री वेबिनार कल मतलब 25 दिसंबर मॉर्निंग 11 बजे होने वाला है, और ये वीकेंड में भी होने वाला है, सैटरडे संडे को। सो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आपको क्या सीखने मिलेगा, 3 फाइनेंशियल ट्रैप्स के बारे में मैंने बताऊंगा, 5 माइंडसेट्स कैसे रखने हैं हैप्पी रिच लाइफ बनाने के लिए। सो ये जो मैंने आज बताया आपको, ये रियलिटी है। आप डायरेक्टली कुछ चेंज नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट वोटिंग करना वगैरह, वो साइड में रखिए। लेकिन एक्चुअली आज से आप क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो उसके लिए ये माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू कम आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल ट्रैप, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कल के फ्री वेबिनार में। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइनिंग लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर आप ज्वाइन कीजिए। एवरी सैटरडे संडे और वीकडे में कोई हॉलीडे आया तो उसमें मेरे फ्री वेबिनार्स होते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो अलग अलग टॉपिक्स के लिए। सो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आप
अवेयर हो गए हो कि टैक्सेशन का बर्डन कितना है और उसके ऊपर आपको कुछ करना चाहिए फॉर योर बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर, तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।